एक ड्रग एडिक्ट माँ का बच्चा जो दादी के साथ रहता हो, परीक्षा में अगर फेल करता रहा हो और 18 साल के होने पे उसे उसका देश उसे बंदूक खरीदने की इजाजत देता हो, क्या होगा? नमस्कार। ये जो तस्वीर है ये सल्वाडोर रामोस का है। 18 साल का लड़का है, टेक्सास का है। टेक्सास में जो फायरिंग हुई है और 19 बच्चों को जो एक साथ पागलों की तरह अंधाधुंध गोली चला के मार दिया, 2 शिक्षकों की भी हत्या हुई है। ये करने वाला यही सल्वाडोर रामोस है। इसके साथ जो है इनकी दादी है। अंधाधुंध फायरिंग करने से पहले सल्वाडोर रामोस ने दादी को गोली मारी थी और दादी मरने से पहले वहाँ के लोकल अथॉरिटी को बता चुकी थी कि भैया मेरा जो पोता है वो पागल हो गया है। पता नहीं क्या हुआ, इससे एक दिन पहले भी उसने इंडिकेशन दी थी कि भैया मेरे पास बंदूकें आ गई हैं। एक्चुअली अमेरिका में तो कानून है कि 18 साल का हो गया है तो बंदूक खरीद सकता है, वो ऐसे ही खरीद सकता है जैसे कोई सामान आप किसी मॉल से जाकर खरीदते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आया हूँ, न्यूज़ से तो भरा पड़ा है लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि ये जो सल्वाडोर रामोस है जो मानसिक रूप से बीमार रहा होगा, पागल रहा होगा, इसकी मां सिंगल थी, ड्रग एडिक्ट थी। इसके ग्रेड कम आए स्कूल में, बुली हुआ, पागल हो गया। एक ड्रग एडिक्ट माँ का बच्चा जो दादी के साथ रहता हो, परीक्षा में अगर फेल करता रहा हो और 18 साल के होने पे उसे उसका देश उसे बंदूक खरीदने की इजाजत देता हो, क्या होगा? ये पूरा अमेरिका का कानून एक तरफ जो तरक्की की वजह से है, वुमेन एम्पावरमेंट हो उसकी वजह से है। बच्चा जब तक 18 का नहीं हुआ है तब तो उसे छू भी नहीं सकते। अगर उसने शिकायत कर दी तो उसके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। 18 साल का होते ही इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो बंदूकें तक खरीद सकता है। झंडा गिराया हो एक हफ्ते के लिए बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो झंडा उठने वाला नहीं है इस कानून से। मतलब आर्म्स डीलर्स का गुलाम जो देश हो, वहां किसी की मौत की परवाह क्यों करनी चाहिए? यूक्रेन में लड़ाई हो रही ना, पूरी दुनिया जो है विश्व युद्ध की आहट से पागल हो रही है और अमेरिका हथियार बिक रहे हैं ना वहां। भारत की बात कर रहे हैं ना, भारत के जो नारीवादी लोग हैं, जो फेमिनिस्ट गैंग हैं, वो तो अमेरिकी औरतों का ही उदाहरण दे देकर यहां कानून बना रहे हैं ना। A single mother can nourish kids better। कैसे? पार्टी करके, तलाक लेती आधी संपत्ति का अधिकार बन के, मेंटेनेंस लेके, बच्चों को मानसिक बीमार बना के। शादी में भी मैरिटल रेप घुसा के, परिवार तोड़ के। जो नारीवादी गैंग्स हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, बहुत जल्दी अमेरिका बनाने वाले हैं भारत को भी। हथियार नहीं मिल रही नहीं यहां भी 18 साल के होते ही खुलेआम, नहीं तो हो चुका होता। बाप क्या करता है भाई बच्चों के लिए? अरे देश को बचाना है तो उठो, खड़े हो जाओ। सल्वाडोर रामोस मत बनने दो किसी को। मां ड्रग्स में रहेगी, पार्टी करेगी, बाप रहेगा नहीं, दादी के साथ रहेगा, बुलिंग होगा, 18 साल की उम्र में से बंदूक खरीदने की आजादी होगी, नफरत होगी उसे दुनिया से, तो वो क्या करेगा? पागलपंथी करेगा ना, नरसंहार करेगा। कर दिया ना, इतिहास में लिखी जाएगी घटना। कानून न बदले, झंडा झुकाने से कुछ नहीं होना। अरे भैया भारत के लोग चिल्ला रहे हो मेन कमीशन बनाओ, दिस करो, दैट करो। मैं तो कहता हूं ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि शादी कर रहे हो तो आखिरी बच्चा जब तक 18 साल का ना हो अलग नहीं हो सकते तुम। शादी क्यों की भाई? शादी की तो की, बच्चे क्यों पैदा कर लिए? अब अपनी मर्जी से वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे अलग हो जाओगे, घरेलू हिंसा के नाम पे अलग हो जाओगे, हो जाओ अलग, चबरनी ना दो। किस बात का मेंटेनेंस? बच्चे को छोड़ के, बच्चे मैं पालूंगी, मेंटेनेंस उसका भी लूंगी।
परिवार को तोड़ने के लिए पैदा हो गए लोग, जहर घुसाने के लिए सोसाइटी में, एक नई जनरेशन को तबाह करने के लिए। सर्वे देख लो भाई, जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो कितने प्रोन होते हैं अपराधों के लिए। क्या क्या किन किन हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है, किस तरह की मानसिक बीमारियां का शिकार होता है वो। सल्वाडोर रामोस रिसर्च का मुद्दा है। जो जाने गई हैं बच्चों की वापस नहीं आएंगी, आगे भी जाने जाती रहेंगी। कोई अमेरिकी गारंटी नहीं दे सकता है कि आगे फिर कोई सल्वाडोर रामोस जैसा लड़का पैदा नहीं होगा, कोई औरत ड्रग एडिक्ट नहीं होगी, अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी। वुमेन इंपावरमेंट के नाम पे जो धरती को तबाह करने की साजिश हुई, उसका शिकार अब पूरी दुनिया हो रहा है। ये वीडियो बनाने का मतलब मुझे उस घटना की जानकारी देना नहीं था, उसकी जड़ बताना था आप लोगों को। आप सब जानते भी होंगे, कोई बोलता नहीं है ना। ये अभी जो मैं बोल रहा हूं, जो फेमिनिस्ट गैंग है, जो कम्युनिस्ट गैंग है, जो लिबरल्स गैंग है, उन्हें लगता होगा कि ये फिर सुकून मिलता होगा, चलो इसे सुनते ही कितने लोग हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। लेकिन बता रहा हूं, सबको यहीं आना पड़ेगा। जो अपनी सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो परिवार की व्यवस्था है, जो सामाजिक ढांचा है, उससे अलग जाओगे तो मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। आज अमेरिका खत्म हो रहा है, धरती खत्म होगी, ये देश खत्म होगा, सबसे पहले तो तुम ही खत्म होगे। समझ जाओ भाइयों, समझ जाओ। जब कानूनी बनाना है तो परिवार को बनाने वाला, सजाने वाला कानून बनाओ। शादी मत करो, करो तो आखिरी बच्चा, ये पहला दूसरा जितने पैदा करो, 18 साल से पहले अलग नहीं हो सकते। अलग हो सकते हो तो पिछवाड़े पर कानून से काय करे कि बच्चा पैदा करने का अधिकार है, अपराधी नहीं। सल्वाडोर रामोस पैदा करते हैं और अपनी गलती की वजह से इतने मां बाप को बच्चों से महरूम करते हैं, तबाह करते हैं। धरती खत्म होती है उन लोगों की जिनके बच्चे गोलियों के शिकार हुए हैं। वो जो टीचर्स मरी हैं वो भी मां थी ना। समझ जाओ, आंखें खोल लो सब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, अपनी बातें भी करो, अपने पेजेस पे, अपने साइट पे भी लिखो, सर मैडम, एम्पावरमेंट का मतलब सुख होता है, समृद्धि होता है, शांति होती है। एम्पावरमेंट का मतलब नशा नहीं होता, अलग होना नहीं होता, अदालतों को चक्कर लगाना नहीं होता, धुआं उड़ाना नहीं होता, पार्टी करनी नहीं होती है, बच्चों को तबाह करना नहीं होता है, मानसिक रूप से बीमार बनाना नहीं होता है, सल्वाडोर रामोस बनाना नहीं होता है। नमस्कार। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.